ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को करने का। जैसे कि अगर कोई काम हमें किसी वर्कर को देना है, काम ABCD है और वर्कर्स मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो कौन सा काम हम किस वर्कर को दें ताकि जो है कि मैक्सिमम सबसे जल्दी काम हो सके, तो उसी को असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में कहते हैं प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ है कि हमें सबसे पहला स्टेप देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये स्टेप 1 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो सारे सबसे पहले रो को ऑब्ज़र्व करेंगे। जिस रो में केवल नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो स्टेप 2 में आ जाते हैं। इसमें हम सारे रोज़ में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको सारे रोज़ के एलिमेंट से घटा देंगे। जैसे पहला रो में सबसे छोटा मान लो 2 हो गया, तो उस पहले रो में से 2 को सब में से घटा देंगे, सारे एलिमेंट घटा देंगे उस रो के जितने एलिमेंट है सब में से 2 को हम घटा देंगे। इसी तरीके से सेकेंड रो को देखेंगे, थर्ड रो को देखेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा उस रो के बाकी सारे एलिमेंट से उसको घटा देंगे। एक मिनट। टेक लिस्ट एलिमेंट ऑफ every row and subtract least element from every element of row। सारे रो को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें से जो सबसे छोटा है उसमें से हम उसको घटा देंगे। अगर हम एक एग्जांपल भी साथ में लेके चले जो कि हम बाद में बताना चाह रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसी तरीके से अब दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। तो जो सबसे लीस्ट एलिमेंट सारे कॉलम में हम देखेंगे, जैसे रोज़ में सबसे छोटा छोटा एलिमेंट लेके उसी के सारे एलिमेंट्स में घटा दिए, तो अब हम कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे। जो जिस कॉलम में मतलब कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, अगर उस कॉलम में 0 है तो उसको भी हम लेंगे कि ये लिस्ट है, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, जब भी असाइनमेंट है, काम है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसीलिए जो कॉलम में अगर 0 भी आ रहा है वो सबसे छोटा है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो 0 को उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबसे घटा देंगे। टेक लिस्ट एलिमेंट ऑफ एवरी कॉलम, कॉलम के सबसे छोटे एलिमेंट को कंसीडर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको घटा देंगे। तो अगर ये हो गया तो अब हम देखेंगे कहीं कहीं हमें 0 दिखने लगा होगा उस बॉक्स में। तो सबसे पहले रो को देखेंगे, रो को ऑब्जर्व करेंगे। जिस रो में केवल सिंगल 0 पाया जाए, सिंगल 0 जिस रो में पाया जाएगा
उसको हम एन रेक्टेंगल कर लेंगे, मतलब उस जीरो के ऊपर स्क्वायर बना लेंगे। तो ये स्टेप रहेगा, ऑब्जर्व एवरी रो एंड एन रेक्टेंगल जीरो that are having single zero। तो जो जो सिंगल मिला उसको हम एन रेक्टेंगल कर लिए, उस रो को, उस रो में उस जीरो को एन रेक्टेंगल कर लिए। फिर जिस जीरो को एन रेक्टेंगल किए हैं उसी कॉलम में देखेंगे, अगर उसी कॉलम में कहीं और भी जीरो आ रहा है तो हम उसे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस जीरो ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एन रेक्टेंगल जीरो। जैसे जिस रो में जीरो एन रेक्टेंगल हो गया, अब उस कॉलम में, उसी कॉलम में जिसमें एन रेक्टेंगल हुआ है, जहाँ जहाँ जीरो होगा सभी को क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे रो को ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद जो आ जाएगा बारी कॉलम्स का आएगा। कॉलम्स में भी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो देखेंगे अगर पहले वाले कॉलम में जीरो आया है, अगर पहले वाले कॉलम में जीरो आ रहा है और वो उस कॉलम में केवल वही जीरो है, जो क्रॉस जीरो है उसको नहीं कंसीडर करेंगे कि ये भी एक जीरो है, मतलब जो क्रॉस हो चुका है वो तो ख़त्म है। तो जिस कॉलम में जो सिंगल जीरो रहेगा उसको एन रेक्टेंगल करेंगे, और जो एन रेक्टेंगल हुआ कॉलम है उसी के रो में देखेंगे, जहाँ जहाँ जीरो आएगा उस रो में उस जीरो को क्रॉस कर देंगे। ऑब्जर्व कॉलम्स एंड एन रेक्टेंगल जीरो हैविंग सिंगल जीरो। जहाँ जहाँ सिंगल जीरो है उसको एन रेक्टेंगल कर देंगे। एंड क्रॉस जीरोज ऑफ दैट रो। जैसे जिस कॉलम में जीरो एन रेक्टेंगल हो गया, अब उसके करस्पॉन्डिंग रो में देखेंगे, जहाँ जहाँ जीरो आएगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अगर अब मेरे पास इफ जो एन रेक्टेंगल जीरो है वो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो गया, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि एन रेक्टेंगल जीरो जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो जिस रो में एक भी एन रेक्टेंगल जीरो नहीं है उसको हम टिक कर लेंगे। जिस रो में एक भी एन रेक्टेंगल जीरो नहीं है उसको टिक करेंगे। फिर उसी रो में जहाँ जहाँ जीरो आया रहेगा उसको भी हम टिक कर लेंगे, उस कॉलम को टिक कर लेंगे। जिस रो में एक भी एन रेक्टेंगल जीरो नहीं है उस रो को टिक करेंगे। फिर उसी रो में जहाँ जहाँ जीरो आया होगा उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को टिक कर लेंगे। अब जो टिक कॉलम है, उस कॉलम में हम देखेंगे जहाँ जहाँ रेक्टेंगल जीरो है उस करस्पॉन्डिंग रो को टिक कर देंगे। ये टिक रो that does not have any n rectangle zero, any n rectangle zero। अब देन
अब इसी टिक रो में देन टिक all columns that are having 0 either क्रॉस 0 और इन रेक्टेंगल 0। तो अब हम उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में टिक करेंगे जिसके पास या तो क्रॉस 0 है या तो इन रेक्टेंगल 0 है। तो उस कॉलम को टिक कर लिए। अब उस कॉलम में हम ऑब्ज़र्व करेंगे जिस पे टिक हो चुका है कि टिक। अब उस कॉलम में ऑब्ज़र्व करेंगे जहाँ जहाँ इन रेक्टेंगल 0 है उस रो को भी टिक कर देंगे। टिक रोज ऑफ कॉलम्स that are having n rectangle 0। जिसके पास n रेक्टेंगल 0 है उस कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें टिक हो चुका है। जहाँ जहाँ n रेक्टेंगल 0 है उस रो को भी टिक कर देंगे। तो अब हमें बहुत सारा टिक रोज और कॉलम मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे। मतलब अब हमें ये डॉट डॉट ऐसे करके लाइन खींचना है। स्टेप 7 में ऐसा आ जाएगा कि डॉट डॉट लाइन उस पर खींचेंगे जिस रो पे एक भी टिक नहीं है। और उस कॉलम पे लाइन खींचेंगे जिस पे टिक है। ऑन रोज that are not having tick and on columns that are having tick। अब उस कॉलम्स को भी लाइन खींच लेंगे जिसमें टिक है। तो अब हम देखेंगे कुछ एलिमेंट ऐसे पाए जाएंगे जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं खींचा हुआ है। जो लाइन नहीं खींचा हुआ है तो हम क्या करेंगे वो सारे एलिमेंट को लिख के देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। उस सबसे छोटे एलिमेंट को लेके वो 0 भी हो सकता है। 0 वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि सब इन रेक्टेंगल हो चुके हैं या फिर क्रॉस हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम जो सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा उसको बाकी सारे एलिमेंट्स में से घटा देंगे जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं गया है। और उसी जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे जो कि इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में है। मतलब जो लाइन खींचेगा 2 लाइन खिंचा रहा है मान लो 3-4 लाइन, तो उसके इंटरसेक्शन भी होंगे क्योंकि लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो उस एलिमेंट में हम जो लीस्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो स्टेप 8 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव एनी लाइन। मिनिमम ले लिया अब हम। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिनिमम एलिमेंट to that elements that does not have any line। उस मिनिमम एलिमेंट को सबको उसमें से घटा देंगे और इसी मिनिमम एलिमेंट को ऐड करेंगे। ऐड मिनिमम एलिमेंट टू every elements that lies in intersection।
फिर इसके मदद से हम नया टेबल बना लेंगे, अब जो जो ऐड होने के बाद आया है। फिर उसी तरीके फिर हम स्टेप 1 पे जाएंगे, रोज़ ऑफ मतलब रोज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे जिसमें रेक्टेंगल हो जाए। अगर हम फिर वही स्टेप पे चले आएंगे, फर्स्ट से फिर से स्टार्ट कर लेंगे नया टेबल बना के। ओके, थैंक यू। अभी हम एग्जाम्पल बता देते हैं।